जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई, आज पूरा भारतवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त मना रहा है। आप लोग भी मना रहे होंगे। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिली थी, आप लोग भी इस बार एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो भाई, इसमें सिलेक्शन लेकर वो आज़ादी को फील करें। क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं बंधे हुए लगते हैं। क्यों? जब तक जॉब नहीं मिलती ना भाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आगे की लाइफ कैसे चलेगी, माँ बाप का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि उस फेज से मैं भी गुजरा हूं। यहां पर आज इस इंडिपेंडेंस डे मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहा हूं, जहां पर आपको फ्री फॉर्मूला चार्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये जो फॉर्मूला चार्ट होगा ना, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, आप अगर आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगी। तो चलो सर, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों के लिए, ये इंडिपेंडेंस डे सेल है 1947। यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हैं अगर आप, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये जो बैच होगा महापैक, कोई भी 3x वैलिडिटी और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड लगाकर करीब 1840-50 रुपए का मिलने वाला है। तो जाओ, इसको फटाफट इनरोल कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं यहाँ पर पहले कुछ आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना है या किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। और अगर आप नहीं बनाए हैं ना, तो आपके पास ये अगर होगा तो आप इससे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, अपनी शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 सब्जेक्ट का ही यहाँ पर पढ़ा पाऊंगा या दिखा पाऊंगा मैं। चलो सर, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसके, आरसीसी के बताने वाला हूं सर। आरसीसी में अगर देखा जाए, ये कुछ आईएस कोड है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैसनरी वर्क के लिए क्या होगा, स्टील के लिए सबको पता, वाटर टैंक के लिए क्या होगा 3370, प्रीस्टेस के लिए 1343 आपका पूछा जाता है। अर्थक्वेक कितना होगा 1893। ये आईएस कोड हो गए। देखो, सारा कुछ लिखना थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ पर परमिसिबल लिमिट आप देख लीजिए, जो पानी आप यूज करते हो कंस्ट्रक्शन में, उसकी कुछ लिमिट होगी, परमिसिबल लिमिट होगी। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर 200, इनऑर्गेनिक 3000, सल्फेट 400, सस्पेंडेड मैटर 2000, क्लोराइड 2000 प्लेन के लिए, 500 आरसीसी के लिए, ठीक ना। यहाँ पर कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। पहले मैंने ये प्रयास किया कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए सर, ठीक ना। अब जैसे आरसीसी में बताओ, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल आता भाई। आपसे सलम की मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता है, या यहां पर पूछ लेता है लो, मीडियम, हाई, ये सब के बारे में पूछ लेता है। कंपैक्शन, वीवी टेस्ट, इनकी यूनिट पूछ लेता है। और ये इंक्रीज होने के साथ, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इंक्रीज होने के साथ किसकी वैल्यू कम होती, सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। और आगे अगर बात किया जाए, बताओ ये वाले से क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ या ना। एक क्वेश्चन यहाँ से 101% यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, माइल्ड के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना 220 है, मॉडरेट 240, सीवियर 250। ये कितने, किसके लिए, प्लेन के लिए। आरसीसी के लिए 300, 300, 320, 340, 360 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है यहाँ पर, और मिनिमम ग्रेड भी यहाँ पर है। और यहाँ पर माइल्ड के लिए पीसीसी का डिफाइन नहीं है। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, मैं बता दूंगा आपको एक बार पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक ना। ओके, ये देख लो, ये एक बार आप देख लीजिए। ये सब कुछ आप देख लीजिए, तो यहां से आपको ये पता चल गया है कि यहां से क्वेश्चन आना है सर। और आगे अगर बात करते हैं, ये तो भी उसकी कंडीशन दिया गया, कहां पर कौन सी कंडीशन होगी सर। ओके, अब यहां पर आपसे नॉमिनल कवर के बारे में पूछा जाता है। क्या नॉमिनल कवर के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस सेशन में मैं आपको बस ये सिखाने वाला हूं किस तरीके से अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपको भी पता है एक बार फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर आप जाएंगे किसमें, पूरा सिलेबस को रिवाइज करने में ना भाई बहुत टाइम लग जाएगा यार, इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर शॉर्ट नोट्स बनी है तो एक बार में आधे से 1 घंटे में एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया जा सकता है। और आपको पता है, अगर आप रिवाइज नहीं करते ना, अगर आप रिवाइज नहीं करते तो इसका ये ग्राफ बनता है सर। ये जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ा बहुत धीरे धीरे, फिर यहाँ से धीरे धीरे फिर जीरो आ जाता है। ये वाला सिस्टम चलता है। अगर जब पढ़ोगे आप, धीरे धीरे आपके दिमाग में जाएगा, और एक समय पूरा सब्जेक्ट आपके दिमाग में घुस गया, और जैसे आपने 10-15 दिन रिवाइज नहीं किया, फिर वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा, फिर नील बटे सन्नाटा, फिर जीरो हो जाएगा। इस वजह से रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसके लिए शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी टॉपर्स हुए हैं सब की आप
पॉडकास्ट देखिएगा, पॉडकास्ट में एक ही चीज उन्होंने बताया, सर हमने शॉर्ट नोट्स बनाया, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, नहीं बनाना है तो ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक ना। जैसे आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे अड्डा 24/7 का ऐप होगा, उस ऐप पे मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है ना। ये जैसे आपका नॉमिनल कवर हो गया, स्लैब के लिए, माइल्ड के लिए आप देख लीजिए, मॉडरेट के लिए, सीवियर के लिए, वेरी सीवियर के लिए आपसे पूछ लेता है, स्ट्रीम के लिए बता दो, स्ट्रीम के लिए सबका 75 होगा, ठीक है ना। फाउंडेशन के लिए इसका 40, 50, 50, सीवियर 50, 75, कॉलम के लिए ये 40, 40, 45, तो इस तरीके से आप देखा जा सकता है, ठीक ना। सीवियर के लिए सब कुछ आपको देखा। हाँ, कभी कभार ये देख सकते हैं आप, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, माइल्ड से मॉडरेट में या वेरी सीवियर में कितने का डिफरेंस है, कितना एडिशनल देना पड़ेगा, इस तरीके से पूछ लेता। जब एडिशनल बात कर लेगा तो 30 आंसर, अदरवाइज 50। अब बच्चे 50 मार्क के आंसर चले आएंगे, फिर आकर मिलाएंगे, कहेंगे यार तो हमारा सही था, किस्मत साथ नहीं दी भाई, किस्मत नहीं, क्वेश्चन ने साथ नहीं दिया, ठीक है ना। इस तरीके की सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे यहां से ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, डिविएशन स्टैंडर्ड आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि इसको टाइप करने में कहीं इक्का दुक्का पॉइंट गड़बड़ हो जाए, तो प्लीज माफ करिएगा, उसको आप सही कर लीजिएगा, समझ गए ना। क्योंकि 2 से 3 दिन में सब बनाया गया है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लो। अब जैसे यहां पर आपने ये सारे बच्चे ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे, नो डाउट, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये फार्मूला ना पढ़ा हो, ठीक है ना। सारे बच्चे फार्मूला पढ़ते हैं ये वाला, लेकिन ये थ्योरी आपने पढ़ा है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सेकंड मॉडुलस को क्या बोला जाता है, स्टैटिक मॉडुलस। ये वाला क्वेश्चन अभी आया था कि स्टैटिक मॉडुलस आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है ना। और इनिशियल टेंजेंट ऑफ इलास्टिसिटी या डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक बार जरूर उसको पढ़ना। जैसे यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, फिर बच्चा परेशान हो जाता है। सेकंड मॉडुलस है, स्टैटिक मॉडुलस में क्या होगा, द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ कर्व टू ओरिजिन, ओरिजिन इज कॉल्ड सेकंड मॉडुलस। अभी फिगर दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब ये वाली लाइन आई थी, ये वाले एग्जाम में आया था, ये वाला लाइन, उसको पूछा था कि किस टाइप का मॉडुलस, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया गया था। अब आप समझ लो, एग्जामिनर यहां तक सोचता है। आपको जब शॉर्ट नोट्स बनानी है तो वैसे ही शॉर्ट नोट्स, मैं भी ऐसे ही बनाया था, ठीक है ना, तो उसी को मैंने टाइप वगैरह करवाया हूं। ये देखो, ये सेकंड यहां से ये वाली बात कर रहा, कहां से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही है। इस तरीके से टेंजेंशियल कहां से पास हो रही है, यहां से, किसी भी पॉइंट से। टेंजेंशियल वाला भी एक बार दिखा देता हूं। टेंजेंट, इनिशियल टेंजेंट क्या है, टेंजेंट स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, कर्व पे किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट दे सकते हैं। ये आपका ओरिजिन से नहीं जनरेट होती, ये पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट, ये ओरिजिन से नहीं जनरेट होता, ये आपका ओरिजिन से जनरेट होता, ओरिजिन जहां से पैदा हुई, ठीक है ना। और इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एट ओरिजिन, ये दोनों ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन पे नहीं है। ये दोनों देखिए ना, यहां से स्टार्ट हो रहा, ठीक है ना, ये आपका इलास्टिसिटी हो गया, ये सेकेंड हो गया, टेंजेंशियल हो गया, ये तीनों चीजें देख लीजिए। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। अब यहां पर ये लॉन्ग कॉलम के लिए, ये आपका शॉर्ट कॉलम के लिए हो गया, ये आपका शॉर्ट कॉलम के लिए हो गया, ये आपका लॉन्ग कॉलम के लिए हो गया। अब यहां पर इनके वैल्यू पूछ लेता है। यहां पर अगर एग्जामिनर घुमा देगा और ये पूछ लेगा, समय बढ़ने के साथ साथ क्रीप वैल्यू क्या होती है, कम होती है। समय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्रीप वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यही तो क्वेश्चन बनते हैं भाई, यही तो क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्यों सर, यही तो क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना, यही तो क्वेश्चन बनते हैं आपके। बस एक मिनट, थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं सर, ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया, आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया ना, ये हो गया। और आगे चलते हैं सर, और आगे चलते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर, तो लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर में अगर आप देखोगे 1.64 ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। अब यहां से जैसे ये देखो, IS 456 कितने टेस्ट मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए, इनकी वैल्यू 30, ये वाला आया हुआ है SSC JEE लास्ट ईयर में। SSC JEE लास्ट ईयर में ये वाली वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना, ये वाली SSC JEE लास्ट ईयर पूछी गई वैल्यू। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ये तो पता होगा। हाँ, यहां से कॉम्बिनेशन पूछ लेता सर, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए पूछ लेता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इनके लिए कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। या इसके लिए डेड लोड और डेड लोड विंड लोड ही मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 0.9 किसके लिए होगा, अगेंस्ट ओवरटर्निंग या स्ट्रेस रिवर्सल क्रिटिकल के लिए होगा। ये सारा कुछ आप देख लीजिए। कोलैप्स के लिए मिनिमम वैल्यू पता है आपको, मैक्सिमम बेंडिंग आपकी कितनी होगी, 0.0035 होगा, ओके। और यहाँ पर देख लीजिए ये वैल्यू, ये पता है आपको, ये मैक्सिमम स्ट्रेन है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन एनफोर्समेंट में ये आता है। अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, FY की वैल्यू दे दिया 415 के लिए, ES आपको पता है सॉल्व करवा लेगा आपसे 415 के लिए, 250 के लिए। अब यही जगह जो टैलेंटेड बच्चे होंगे यही जगह नोट डाउन करके नोट कर लेंगे, यही जगह नोट डाउन करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना।
अब यहाँ पर जैसे ये वाली वैल्यू पूछा जाता है, ये वाली, ठीक, ये वैल्यू पूछी जाती है आपसे। तो इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे स्टील ग्रेड के लिए ये तो पता होगा सबको, 53, 0.53, 0.47 और 0.4, 53, 48, 46 होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक्चुअली वही कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 53, 48, 46 होगा, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है XU/D लेस देन लिमिटिंग वैल्यू, तो क्या होगा, अंडर एनफोर्समेंट होगा। तो ये सारा कुछ आप ना बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ओके, ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो हाँ, जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एक लाइन लिखी है कि इन केस ऑफ कॉन्क्रीट रीच द स्ट्रेन 0.005, तो टेंसाइल स्ट्रेन इन स्टील इज मच लेस देन, बहुत कम हो जाएगा इससे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और आगे अगर चला जाए कि डबल रेनफोर्समेंट सिस्टम, तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, ठीक ना। तो आप चाहें तो इसको नहीं ऐड करना, मत ऐड करिएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर मोनोलिथिक के लिए आपसे पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला, या तो टी बीम एल बीम के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या आपसे ये बोला जाएगा कि आइसोलेटेड के लिए बता दीजिए, या न्यूमेरिकल दे देगा। और पूछा भी गया है, आप अगर एसएससी जेईई के सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो पीवाईक्यू अगर आपने किया होगा तो जरूर आपको पता होगा सर, पीवाईक्यू अगर आपने किया होगा तो जरूर आपको पता होगा, ठीक। यहाँ पर और देखिए, और आगे चलते हैं, ये फॉर्मूले नहीं करने, ये मैं पूरा एकदम वैसे बना डाला था कि मतलब एक बार मेंस के लिए भी, जैसे डायमीटर सेल नॉट बी लेस देन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ली जाती है डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, जितना भी, जैसे 12 दे दिया गया या 28, 30 दे दिया गया, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है। यहाँ पर जैसे होता है कि ये सबको पता होगा कि 4 रेक्टेंगुलर में बार प्रोवाइड कराया जाता है कॉलम में, सर्कुलर होगा तो 6, मिनिमम डायमीटर 12, स्पेसिंग आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm, ये अंडरलाइन कर दिया हूं। मिनिमम कवर टू बी कॉलम रेनफोर्समेंट इक्वल टू 40 mm, या तो डायमीटर ऑफ बार विच इज ग्रेटर, जो ज्यादा हो, ठीक ना सर। तो ये सारा कुछ आप देख लीजिए। फिर इसके बाद सर और आगे चलते हैं, ये आता है स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम ऑफ डायमीटर या 48 टाइम ऑफ डायमीटर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आप बताओ, इसके बगैर कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? इसके बगैर कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? कोई पेपर नहीं बन सकता भाई, इसका क्वेश्चन तो बन जाएगा, पेपर नहीं बन सकता। यहां से वैल्यू पूछी जाती है, ये वाला पूरा ग्राफ से, ये पूरे चार्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। तो मैं ये चाह रहा था कि आपको आज कुछ गिफ्ट दिया जाए, तो आज आपके लिए यही है, ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करेंगे, मेरी कम्युनिटी पर जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं सर, अभी तो बहुत बाकी है यहाँ पर। जैसे ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन आ जाता है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाता है आपसे, कभी कभी रखवा भी लेता, ये वैल्यू आ जाती है। सेफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, सिग्मा सीसी की वैल्यू कितनी होती है, सेफ स्ट्रेस इन कंक्रीट, ओके, सिग्मा एससी की वैल्यू कितनी होती है, ये सारे पॉइंट्स आपका आता है। हाँ, सीआर क्या, रिडक्शन कोफिशिएंट। अब रिडक्शन कोफिशिएंट में ये जो फॉर्मूला है ना, इससे न्यूमेरिकल आया हुआ है, जाकर चेक कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए सर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको भरपूर तरीके से आनी चाहिए, प्रैक्टिस में रहनी चाहिए। इरेगुलर शेप के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, इरेगुलर शेप के लिए ये फॉर्मूला लगेगा सीआर के लिए, और बाकी स्क्वायर कॉलम के लिए। और मैं बता दूं, आपके एग्जाम में यही आएगा, चेक कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यही आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ओके। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलिकल एनफोर्समेंट में, हेलिकल एनफोर्समेंट में एक दो चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। ये हेलिकल एनफोर्समेंट में ये पिच कितनी होगी, इसके बारे में पूछा जा सकता है, पिच कितना होगा इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पिच कितना होगा इसके बारे में पूछा जा सकता है। पिच कितना होगा इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, बस 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 एक मिनट, ये देख लो, यहां तक समझ में आ गया सारी चीजें। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। और आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीजें जानना है। फुटिंग में जैसे आप जान लीजिए, फुटिंग में आपका
एक पॉइंट है, ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, बताओ आता है ना क्वेश्चन? हाँ सर, एकदम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, बताओ कितने बार आया हुआ, मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, 150 mm होगी। यही तो सारी कुछ जानना है आपको सर, यही तो जानना है कि मिनिमम परसेंटेज स्टील 250 के लिए 15%, 415 के लिए 12% ग्रॉस का, यही सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आते हैं। बताओ इसके लिए आता है मिनिमम नॉमिनल कवर एज पर एक्सपोजर कंडीशन, फाउंडेशन के लिए 40, 50, 50, 75। एलएसएम में आ जाओ। अब आप बताओ इससे क्वेश्चन नहीं बनता क्या? इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनता है सर। तो मैं बस आपको बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे यहां से वैल्यू पूछ ली जाती है, ये वैल्यू पूछ ली जाती है कि हम 30 की वैल्यू बता दीजिए, टाउ सी मैक्स कितना होगा, टाउ सी मैक्स। इस तरीके के सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया सर, ठीक है ना, हमसे आपसे ज्यादा चालाक हो गया एग्जामिनर। अब यहाँ पर हेलिकल हो गया, ये सब कुछ हो गया। ओके ओके ओके। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में यहाँ से क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी एई में, यूपीपीएससी एई में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये वाला स्पेसिंग आ जाता। बताओ ये वर्टिकल स्टेप के लिए होगा और ये इंक्लाइन के लिए हो जाता, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सर पढ़ने का आप बहुत मेहनत कर रहे हो, नो डाउट, अप्रोच बदलिए सर, स्मार्ट तरीका अपनाइए। अगर आप इस तरीके से 40-40 पेज का तैयार कर लेंगे शॉर्ट नोट्स ना, पढ़ने की जरूरत है क्या? पूरा कोर्स को एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। बस आपको ये पता होना चाहिए 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब के लिए आता ही है आपका, ठीक। तो ये तो सारी चीजें ठीक है। अब आप बताओ, ये वाला क्वेश्चन आता है डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, फाइनल के लिए और नॉर्मल के लिए ये वाला आता है। ये वाली वैल्यू आती है कैंटिलीवर के लिए, ठीक। और 10 मीटर से छोटे के लिए ये लगेगा, 10 मीटर से बड़े के लिए आप इस तरीके से निकालेंगे। ये सारी चीजें हैं भाई, और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ पूछ लेता है आपका एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में, डेवलपमेंट लेंथ पूछ लेता है आपको। तो भाई आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि एग्जामिनर क्या पूछता है और आपको क्या आना चाहिए। बताओ यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, उसी में पूछ लेगा क्या, डिफॉर्म बार के लिए 60% इंक्रीज करते हैं, कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में 3 नंबर का, सोचो आप, ये वाला क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में सर। ओके, ये हो गया सर। और यहाँ पर इस तरीके से आपको ये सब कुछ करना, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि भाई आपको किस तरीके से बनाना है। ये जगह इस वजह से, स्पेस इस वजह से छोड़ा गया है इसमें। ये स्पेस क्यों छोड़ा गया मालूम है आपको? स्पेस इस वजह से अगर आपको भी नई चीजें मिलती हैं वो भी ऐड कर लो। अगर आपको भी नई चीजें मिलती हैं तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, ऐड कर सकते हैं सर। आगे सर प्रीस्टेस कंक्रीट, प्रीस्टेस में शायद कल आप मेरा 6 बजे वाला सेशन देखे होंगे, जो 6 बजे मेरा डेली सेशन चलता है, उसमें ये वाला क्वेश्चन था ना, सही बताना, उसमें ये वाला क्वेश्चन था इलास्टिक शॉर्टनिंग वाला, इलास्टिक शॉर्टनिंग वाला। यहाँ पर इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है, यहाँ पर नहीं होता, नो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, यही वाला क्वेश्चन था वहाँ पर, यही वाला क्वेश्चन था। अब आप समझ लो, यहाँ पर एंकर स्लिप नहीं होता, वहाँ पर होता फ्रिक्शन लॉसेज, यहाँ पर नहीं होता, वहाँ फ्रिक्शन लॉसेज होता। इस तरीके की चीज़ें आपको आनी चाहिए सर। अब आपका आता है कौन सा टाइम डिपेंडेंट होता है, कौन सा इमीडिएट होता है। ओके, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मतलब उतने डेप्थ में, जैसे ये शायद कभी आपसे पूछ ले, शायद कभी पूछ ले, बहुत डेप्थ में जाएगा। अच्छा वो बोलता जरूर है कि आपकी इसमें है नहीं, लेकिन आपके एग्जाम एसएससी जेईई में है नहीं, लेकिन आ जाता। ईएससी टोटल रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन हैविंग वैल्यू ये पूछ लेता। और प्री टेंशनिंग के लिए कितना हो जाएगा, ये log t+2। ओके, अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है डायरेक्टली। अच्छा यूपीएससी जेईई में इससे 3 क्वेश्चन आए थे, केवल इससे प्रीस्टेस से, ये वाले से 3 क्वेश्चन आए थे। श्रिंकेज लॉसेज पूछ लिया था, एंकरेज स्लिप पूछ लिया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहाँ पर ये पूछता है कि प्री टेंशन में लॉस ज्यादा होगा कि पोस्ट टेंशन में। देखो सबका अलग अलग, यहाँ पर देखोगे प्री टेंशन में ज्यादा लॉस है, प्री टेंशन में ज्यादा लॉस है 18%, उसमें 15%, यहाँ तक ध्यान रखा गया। अब ये पूरा ग्राफ एक दे दिया गया है, टेबल दे दिया गया है आप लोगों के लिए, ये वाला पूछ लिया जाता है। एक की वैल्यू पूछ ले PL²/ATI, इस तरीके के क्वेश्चन सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप मैं पूरा आपका आरसीसी करवा दिया हूँ। अब हाईवे और हाइड्रोलॉजी, हाईवे की अगर बात कर लेते हैं, हाईवे भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरे से पढ़े होंगे, है ना, एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपको। तो एक सब्जेक्ट का मैं फटाफट करवा दिया हूँ 20 मिनट में। अब 5 से 10 मिनट में ये आपको बता देता हूँ, इसमें सब कुछ आप पढ़ें। अनइवननेस आपका आ जाता है, अनइवननेस क्या, उबड़ खाबड़, 1 किलोमीटर में 1500 mm अच्छी रोड मानी जाएगी, ठीक। ये वाला क्वेश्चन जैसे हो गया क्रॉस स्लोप, ये वाला हैवी रेन से एक क्वेश्चन आपका पता है, हैवी रेन से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ओके सर, और आगे अगर बढ़ते हैं, ये कैरिज वे वाला एक क्वेश्चन आ जाता है आपका।
तो इस तरीके से देखेंगे ना तो 1 वे 2 वे, 1 लेन 1 वे, 2 लेन 1 वे, 2 लेन 2 वे, 1 लेन 2 वे। अब आप समझ लो, इतना वेरिएशन करके बनाया हूं मैं, इतना वेरिएशन करके बनाया हूं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक, ये आपका हो गया। ये वाला फार्मूला से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीबी जब मीटर पर सेकंड में होगा तो ये फार्मूला, सब कुछ नोट है भाई। बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें नोट आपको नहीं करवाया गया। ठीक, जो सब्जेक्ट में पढ़ाया हूं उसको आप डायरेक्टली भी नोट कर सकते हैं। ये देखो डायरेक्टली यहाँ पर पूरे हाइट और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको अपनी नोट्स बनानी है। नोट्स के साथ आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स बनानी ना इसी तरीके बनानी। बताओ ये सारे फॉर्मूला प्रूव करवाया हूं, बस एफ की जगह मैं म्यू रख दिया हूं, कहीं एफ रख दिया हूं, दोनों सही है। और आगे चलो, ये तो ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूं, ठीक ना, पूरा का पूरा पीडीएफ दे रहा हूं। ये पूरी आपकी स्पीड वगैरह लिखी हुई है। एक्स्ट्रा वाइंडिंग एनएल स्क्वायर बाई 2r वी अपन 9.5 रूट ऑफ द आर, एनएल स्क्वायर बाई 2r स्मॉल वी है, इसका मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड में 2.64 रूट ऑफ द आर। तो इस तरीके से सर आपको पढ़ना है, ठीक ना, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये एल एस स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर वी क्यूब अपन सी आर, ठीक है ना। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सी की वैल्यू आपसे पूछ लेता 0.5 से 0.8। एक एक पॉइंट आप पढ़े हो सर, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप पढ़े नहीं हो, सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़े हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। बस जो पढ़े उसी को एग्जीक्यूट करना है, परेशान नहीं होना ना, घबराना है सर आपको, बस मेहनत करते रहो, सब कुछ हो जाएगा सर। लोड बेस्ड इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसमें मैंने इंक्लूड ना किया हो, समझ गए ना, सारा कुछ इंक्लूड किया हूं। मैं चाह रहा था कि ये वाला भाई आपको प्रूव करवाया हूं पूरा 2 पेज में, याद होगा आपको। सेट बैक डिस्टेंस, ठीक, तो बहुत स्टैंडर्ड है। हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर फॉर्मूला में इधर उधर होगा तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक। जैसे आरसीसी में एक हमने गलती पकड़ी है, तो वैसे भी भाई ह्यूमन एरर हो ही जाता है यार। अब आप समझ लो कि 2 दिन के अंदर पूरा आपको ये तैयार किए हो। जैसे ग्रेड कंपेंसेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक। रूलिंग एडियंट कैम्बर का 2 गुना होता है। लॉस ऑफ पुलिंग पावर पूछ लेता है, थीटा की वैल्यू दे देगा, टी की वैल्यू देगा, लॉस ऑफ पुलिंग पावर यहाँ से निकाल सकते हैं सर आप, ठीक ना। प्लेन और रोलिंग के लिए रोलिंग लिमिटिंग एक्सेप्शन, ये तीनों हो गए, ओके। और आगे अगर चलते हैं, लेंथ आप सबमिट करो, ये तो करवा दिया हूँ, लेंथ आप सबमिट करो, दोनों फॉर्मूला प्रूफ भी करवा कर, तो ये सब कुछ आपका हो गया सर, समझ रहे हैं ना, ये सब कुछ आपको हो गया। और आगे चलते हैं सर, अभी तो 46 पेज है, 16 पेज में चले हैं आप, ठीक। इस तरीके से मैं 40 से 50 पेज तक जाने की कोशिश किया हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए उससे आपका। तो इस तरीके की आप भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए सर आप लोग। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में देख लो, और ये तो सर उसकी पूरी व्याख्यान है रोड की, ठीक ना। तो डायमेंशन ऑफ रोड कितना, सिंगल डेकर कितना होना चाहिए, डबल डेकर कितना होना चाहिए, सिंगल यूनिट 2 एक्सल कितना होना चाहिए, सिंगल यूनिट मोर देन 2 एक्सल कितना होना चाहिए, लेंथ की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर और ट्रैली की कितनी 18 मीटर होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल एसएससी और आरआरबी में आया हुआ भी था। ये मूविंग कार मेथड आपका, ठीक है ना, एडीटीए सब कुछ पढ़ाया हूँ। 30th हाईएस्ट आवरली वैल्यू में ही तो बताया हूँ कि 29 टाइम आपके एक साल में क्या हो जाए, 29 टाइम आपके रोड पर जाम लग सकता है, लेकिन भाई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है, 29 टाइम तो एक दिन में लग जाता है, ठीक। ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से, स्पॉट स्पीड, ये फॉर्मूले वगैरह, स्पेस मीन, टाइम मीन, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया। अब देखो ना यहाँ पर ये चीज़ें लिख दिया गया, डिजाइन पर्पज के लिए 98 परसेंटाइल लेते हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए 85 परसेंटाइल लेते हैं, मिनिमम स्पीड के लिए 15 परसेंटाइल लेते हैं। सब कुछ भाई पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ अगर आप देखोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक ना। स्पीड और डिले आप देख लीजिए, तो यहाँ पर ये डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, क्रॉस, वीविंग, ये बताओ, ये सब कुछ ये पूरा करवाया हूँ। 2 लेन रोड है, रोड भी 2 रोड है तो 24, अदरवाइज 32 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, तो ठीक ना। ये सारा कुछ है आपका, तो आप परेशान नहीं होइएगा। स्पेस हेडवे, टाइम हेडवे इसके नीचे आ जाएगा। ये टाइम हेडवे आपका आ गया 3600/hv, ठीक ना। इंटरवल्स वगैरह, और आगे चलते सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इससे, जैसे वेबस्टर मेथड में ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, एक्चुअली यहाँ पर ये एक फ़ायदा ये हो जाएगा, आपको एक हेल्प मिल जाएगी, एक गाइडेंस मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी आपको? एक गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए रोटरी सेक्शन, जैसे रोटरी सेक्शन की देख लो, जनरली 4 से 7 रोड जहां पर एक जगह मिल रही होगी वहां रोटरी सेक्शन देंगे। अगला आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू आईआरसी मैक्सिमम ट्रैफिक रोटरी 3000 व्हीकल पर आवर हो और मिनिमम 500 व्हीकल हो,
500 से 3000 है, अगर 3000 के ऊपर होगा तो क्या करोगे, फ्लाईओवर बना दोगे। तो क्या करोगे, फ्लाईओवर बना दोगे। ठीक। और सर डिज़ाइन पैरामीटर आप देख लीजिए, डिज़ाइन स्पीड, एंट्री स्पीड, रेडियस, सब कुछ भाई है इसमें, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं छोड़ा हूँ, और बाकी जो छोड़ा हूँ आप लोग नोट कर दीजिएगा, दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पूरा, मतलब एक एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला भी आपको करवाएं, 30 डिग्री पार्किंग, जो भी लिखवाया हूँ वो सब कुछ है। ये फार्मूला 60, 45, 90 डिग्री पे किस तरीके से होगा। ठीक। जाम डेंसिटी भी आपको पढ़ाया गया है। अच्छा, ग्रीनबर्ग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये भाई हमारे एसएससी में नहीं था। एक्सपोनेंशियल मॉडल ये हमारे एसएससी जे में नहीं था, ये एससी में था, तो मैं बनाया था। ठीक ना, तो मैं बनाया था ये सब कुछ अपने लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप तक भी पहुँचे भाई। मैं जो था उसको टाइप करवा कर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ भाई। और ये सब तो एससी वाला भी है, तो ये चाहे तो मत लिखिएगा आप लोग। और सर 27 पेज में अभी हम लोग आगे जाते जाओगे तो सब कुछ आपको मिलता जाएगा, समझ गए ना। ये तो भाई एससी लेवल का पूरा देख रहे हो, कितना बेहतरीन तरीके से मैंने ये सब कुछ डिजाइन किया था। ये मोमेंटम इज कंजर्व इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, तो ये पूरा फार्मूला A3 ये डायरेक्टली वहाँ पर पूछा जाता था। कन्वेंशनल का पेपर होता था ना, इसलिए मैं इसको बना कर रखा था। हाईवे मटेरियल के लिए GI फार्मूला ये आपका हो गया, ये फार्मूले हो गया सर GI का। सॉइल में भी पढ़े होंगे, GI की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सॉइल का क्लास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना सर, ये सब कुछ इसकी वैल्यू 0 से 20 लाई करती है। ठीक, अरे आराम से 2.5 mm के लिए 13, 70, 70, 5 mm के लिए 20, 55, 105। ये सारा कुछ है सर आपके लिए। देखो मैं जितना हो सकता था प्रयास किया हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और उस कम मेहनत में मैं जितना आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे ये वाले फॉर्मूले हमारे एसएससी में नहीं आते, ये एससी में आते हैं। पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, ये हो गया सर आपका पूरा। अभी जैसे ये तो भाई पूरा देखिए, अब मैं आपको ये चार्ट वगैरह पढ़ा दिया हूँ पूरा। फ्लो कहाँ, ये वाला फ्लो वर्सेस बिटुमन, परसेंटेज ऑफ बिटुमन, ये आप इस तरीके का करो, मेज़र करते हैं। और यूनिट वेट का ये हो जाएगा, मार्शल स्टेबिलिटी का ये हो जाएगा। जैसे मार्शल स्टेबिलिटी का यूनिट बता दो kg। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन हैं सर, इस तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक, और सर वाटर कंटेंट, कट बैक क्या होता है, सब कुछ लिखा आपको बताया गया है। ग्रेड ऑफ टार RT1, रोड टार 1, लोवेस्ट विस्कोसिटी, यूज द सरफेस पेंटिंग। RT5, हाईएस्ट विस्कोसिटी, यूज द ग्राउटिंग। अब आप समझ लो कि पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ आप यहाँ समझ सकते हैं, टार और बिटुमन में अंतर आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देखोगे ना तो भाई पूरा आपको मिल जाएगा। हाँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर भर दिया हूँ। ठीक है ना, सील कोट, प्राइम कोट, ये सब कुछ देख लीजिए, मतलब एक एक चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ये आपके पास होगा। और इसके पहले आपको बता दूं मैं कि इस समय पर ये जैसे बुक है ना सर, ये बुक आपके लिए एसएससी जेई, बहुत बच्चों का डिमांड था ना सर एसएससी जेई के लिए हमारे लिए कोई बुक डिजाइन करिए, तो ये पूरा PYQ है भाई। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज अभी चल रहा हूँ, फिर अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं हाइड्रोलॉजी इरिगेशन। ठीक ना, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज है सर, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज है। यहाँ पर जैसे आप जाओगे, ये 512 की है ना, आप ये कूपन कोड लगाकर अगर खरीदेंगे Y579 499 की पड़ेगी भाई। इसमें सब्जेक्ट वाइज और डिटेल सोल्यूशन है, मैंने आपको दिखाया भी डिटेल सोल्यूशन। ये होना चाहिए, अगर आपके पास है पहले से है तो लेने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो लेने की बिल्कुल जरूरत है भाई। तो क्या है, लेने की बिल्कुल जरूरत है। आज सिविल इंजीनियरिंग के महापैक पर इस इंडिपेंडेंस डे आपको मिल रहा, पता है क्या, XXX वैलिडिटी, 27 मंथ की वैलिडिटी, 1946 रुपए लिखा ना, Y579। अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड लगाइएगा, 1854 रुपए का पड़ेगा। और ये भी आपके पास होना चाहिए, बुक भी आपके पास होना चाहिए। बाकी बुक के साथ बहुत, जैसे करंट अफेयर का 6 महीने का फ्री PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 500 की बुक लेंगे तो 580 रुपए का स्पेशल गिफ्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में या करंट अफेयर के फॉर्म में इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी, तो वो पूरा का पूरा बंडल आपको मिल जाएगा। तो भाई जाओ फटाफट एनरोल कर लो, क्योंकि ये ऑफर आज तक रहने वाला है। मैं नहीं चाहता हूं कि भारत देश तो स्वतंत्र हो चुका है, आप कब स्वतंत्र होंगे भाई, आपको भी तो स्वतंत्र होना है। तो जाओ भाई फटाफट एनरोल कर लो यार। ठीक, और इस इंडिपेंडेंस डे अपने घर वालों से वादा करो कि अगला आप जेई बनकर कहीं पर झंडा फहरा रहे होंगे। ठीक ना, और आपको सलामी मिल रही होगी यार। बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि आप जिस भी सेंटर पे जेई होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में भाई, जब आप जाकर वहां ध्वजारोहण करते हैं ना, एक अपने आप पे प्राउड मोमेंट होता है यार। समझ रहे हैं आप,
गेस्ट हैं, आप मेन हैं वहां पर। एक बार सोच के देखिए कितना अच्छा फील होता है सर। और पढ़ाई पे लग जाओ यार, 70 दिन बचे हैं, 70 दिन को 7 पीढ़ी सुधार देगी। 70 दिन, 10 दिन आपकी एक पीढ़ी सुधारेगी। बस मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर जैसे फार्मूला, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का अगर देखा जाए, टाइम रिक्वायर्ड, ये सारे फॉर्मूले हो गए, ये तो सब कुछ करवा चुका हूँ। तो आपके पास भाई ये बुक भी होनी चाहिए, और अगर आपके पास नहीं तो बुक ले लीजिएगा, और अगर है तो लेने की जरूरत नहीं है। अगर है तो लेने की जरूरत नहीं है, अभी बता दूं मैं आपको, ठीक ना। बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो। सबसे बड़ी इस बुक की खास बात है सब्जेक्ट, जैसे बीएमसी है, स्टोन के जितने सब्जेक्ट आए होंगे, और 2018 से 2024 तक के हैं। बहुत पहले के नहीं दिया गया कि भाई बहुत पहले के दिए गए हैं तो आप बोर हो रहे हो, समझ गए कि बोर हो रहे हो, वैसा नहीं है, ठीक ना। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये सारे फॉर्मूले, तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये भी 47 पेज का है। दुर्भाग्य से सारे नियर अबाउट पेज सेम ही है। तो बहुत अच्छे अच्छे घोषला, थ्योरी देख लो, ये सब कुछ पढ़ाया गया। ये वैल्यू आपके एग्जाम में आती है, लिखवाया भी होगा आपको मैं। तो इस तरीके से आप ना ये सब जाकर ग्रैब कर सकते हैं भाई, ले सकते हैं, और जितना भी हो सकता है हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे आप अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पिन करवा दूंगा। जैसे आप वहाँ पर जाओगे तो ये आपको PDF मिल जाएंगी तीनों। वो ऐप को डाउनलोड करोगे तो ऐप को डाउनलोड करते ही आपको डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो और अगर नहीं मिलता तो आप बताइएगा मुझे। टेलीग्राम ID मेरा प्रमोद, सिविल भाई प्रमोद सर है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी फिर मिलते हैं सैटरडे को, तो मिलेंगे भाई एक मैराथन के साथ, एक शानदार मैराथन के साथ सैटरडे को मिलते हैं। बाकी अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो यार, और परेशान नहीं होना है। इस बार सिलेक्शन में इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा आपको। मुझे जहाँ तक विश्वास है, जितने भी बच्चे, सबको तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मेहनत करने वालों को ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, और फिर से बता दूँ कि आज एक प्रण लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद सर।